कह रहे हैं आकृति 6.13 में, यानी आकृति उसने पहले बता दी, ये आकृति आपकी किताब में बनी है। अभी आपके पास एक सरल रेखा है ए बी, इस पर एक बिंदु है O, इस O से एक रेखा O किरण O खींची गई है और एक ये रेखा खींची गई है C, ये आपके पास है। और क्या क्या आपको दिया है इन सवालों में? दिया है लिखते हैं, यह ज्ञात है, यह ज्ञात है। ठीक है, अंग्रेजी में एक ही चीज होती है, गिवन। ठीक है, तो हम गिवन लिखा करेंगे आगे से, उसको समझ जाना आप कि दिया है या ज्ञात है, उसके अंग्रेजी लिखिए। क्या क्या दिया है? कह रहे हैं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, साफ साफ दिख रहा है। या क्या दिया है? लिख दो ए बी तथा सी डी, ऊपर निशान लगाते हैं रेखा का, O पर चलिए कर दिया पीछे। साथ साथ उन्होंने बताया कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों का योग है 70 डिग्री। चलो ये भी बता दिया। कोण BOD बराबर है 40 डिग्री, ये भी बता दिया। क्या याद करना है आपको? आपको ज्ञात करना है कोण BOE तथा कोण COE की माप आपको क्या है। तो ज्यामिति के सवाल में सबसे पहले आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद या तो किताब में दिया होगा चित्र, नहीं तो आपको सवाल के अनुसार चित्र बनाना पड़ेगा। अभी इस एक्सरसाइज में तो सवाल में चित्र सब दे रखे हैं, फिर चित्र के बारे में उसने जानकारी दे दी, क्या क्या जानकारी आपके पास। अब आप अपनी जानकारी से ये बात सिद्ध कर दीजिए जो सिद्ध करी। चलिए शुरू करते हैं। जिनमें हमें सिद्ध करना होगा उसमें तो उपपत्ति लिखेंगे, और जिसमें हमें सिद्ध नहीं करना, कुछ ज्ञात करना है, तो आंसर की शुरुआत करें ऐसे कर रहे हैं। सबसे पहले देखो AOC कौन सा कोण है? AOC। BOE कौन सा कोण है? चित्र में सब कुछ कर लो। BOD कितना है? BOD 40। और कुछ? इतनी ही जानकारी हमें दी है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? हाँ, BOE 70 नहीं है, AOC और BOE का योग 70। खाली BOE 70 नहीं है, ध्यान से देखो। AOC और BOC का योग जो है 70 है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये एक किरण है, ये एक किरण है, तो रैखिक युग्म कोण बन रहा है ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों कोणों के योग से हम ये वाला पूरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें ये 40 है तो ये वाला कोण भी निकल सकता है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कल हमने बताया था कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और हमने कल सिद्ध कर दिया था कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण 40 है तो ये कितना होगा? 40। क्लियर हो गई बात? यहीं से शुरुआत करते हैं, सबसे आसान तो यही है। तो आप कहेंगे कि भाई कोण COA बराबर होना चाहिए कोण BOD। क्यों? कारण बताओ। शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कोई दिक्कत तो नहीं? तो BOD का मान है कितना? 40। तो चित्र में फटाफट COA का मान लिख दो, कितना आ गया? अब आप देखो COA या AOC एक ही बात होती है, चाहे COA लिख दो चाहे AOC लिख दो, AOC लिख दो, बार बार क्यों चेंज करेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोण तो यही आएगा, ए से बनना शुरू होगा, O पे बनेगा, सी पे जाके खत्म। ठीक है, आपको क्या दे रखा है उसने? उसने बताया है AOC और BOE दोनों का योग कितना है? 70। अब क्योंकि हम जानते हैं, लिख दो, क्योंकि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70।
40 40 ना 70 और AOC का मान कितना आया 40 तो कोण BOE कितना आ गया 70 70 - 40 कितना होता है 30 कोई दिक्कत तो नहीं लिख के दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है समझ लो तो BOE भी निकाल दिया कितना आया निकल के कौन सा निकालना है BOE निकल आया अब कौन सा निकालना है COE है ये COE ये वाला अच्छा बताओ ये एक सीधी रेखा है इस सीधी रेखा में ये वाला कोण और इस कोण का योग कितना है ये वाला कोण प्लस और ये पूरा कोण कितना हो रहा है 40 + 30 अरे 40 + 30 कितना हो रहा है चलो मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं देखो आप लिखेंगे CD एक सरल रेखा है तथा कौन किस पर है OE किरण CD पर स्थित है तो OD किरण अगर CD पर स्थित है तो ये है OE नहीं OB किरण नहीं OB नहीं OE लेने ज्यादा आसान है तो OE किरण जो है वो CD पर स्थित है आपको मालूम है अगर किसी रेखा पर कोई किरण स्थित होती है तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं और इन दोनों का योग कितना होता है ना तो कौन से कोण बने अगर ये इस रेखा पर ये वाली किरण लेंगे तो एक कोण बना कोण COE और दूसरा कोण बना कोण EOD बराबर क्यों ये तुम्हें पता होना चाहिए कि रैखिक युग्म कोण का योग 180 ये तो पता है ये लिखते हैं का योग 180 होता है चलो लिख दिया अब यहाँ पे आपको COE तो ज्ञात करना है और EOD चित्र से कितना आ रहा है EOD 40 + 30 70 तो कोण COE कितना निकला है 110 बता आपको दिक्कत इसमें ये आपका आंसर हो गया ये भी निकाल दिया आपने और ये भी निकाल दिया अगला सवाल देखते हैं मुश्किल लगा लेकिन अगर आप समझोगे नहीं और इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा इससे कठिन कोई सवाल ही नहीं अगर खाली मैंने समझाया नहीं होता मान लो और ये लिख दिया होता और आप उतार रहे होते तो समझना कितना मुश्किल था है ना तो ज्यामिति आप चीजों को समझते हो चलोगे बड़ी आसान है और उसे अगर ऐसे देख कर डरोगे तो बड़ा मुश्किल क्या हुआ बेटा कोई दिक्कत हाँ बता सर इसका आंसर उत्तर वाला में 250 है और 30 अंश है 250 और 30 अंश है अच्छा आओ 25 यहाँ पर देखिए 250 इसलिए है कि इसने यहाँ पर ज्ञात करने में लिखा है प्रतिवर्ती COE COE ज्ञात नहीं करना है क्या ज्ञात करना है आप देखो इसमें प्रतिवर्ती सब लिखा हुआ है शुरू में हमने देखा नहीं तो COE कोण तो निकल आया बैठ जाओ अब आप जानते हो कि यदि हमारे पास कोई कोण है और उसमें दो कोण बन रहा है एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है तो दोनों कोणों का नाम यही होगा अगर नाम कहें AOB लेकिन है अलग अलग तो जो कोण 180 से कम वाला है उसका नाम तो सिंपल लिख देंगे जो भी है जो कोण 180 से अधिक वाला है उसके नाम में लग जाएगा प्रतिवर्ती और किसी कोण और उसके प्रतिवर्ती दोनों का योग अगर निकालें तो कितने डिग्री आता है 360 तो आप यहाँ लिख लीजिए कि कोण COE प्लस प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 कोण COE कितना आ गया प्लस प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 तो प्रतिवर्ती कोण COE कितना आएगा 360 माइनस 110 अब आगे किताब बना चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल
दूसरे सवाल में कह रहा है कि आकृति 6.14, तो भी इसमें भी बता दिया है कि आकृति आपको दी है। क्या है ये आकृति, बताओ। एक्स वाई हमारे पास एक सरल रेखा है, इस पर एक किरण ओपी खड़ी है, ये कोण 90 डिग्री, साथ साथ एक ये रेखा है सरल जो इस बिंदु से होके जा रही है, और इसका नाम रखा है उन्होंने एम, और इसका नाम रखा है एन, और ये कोण आपके पास ए है, और ये कोण चित्र बनाना सीख लीजिए जैसे हमने बनाया, और नई जिससे बने वो वीडियो में देख लेना कैसे कैसे कौन कौन सी चीज पहले बनाई है, वैसे वैसे बना लेना। कोण POY 90 है, चलो साफ साफ लिख दो, एक 90 डिग्री। अब ये वाला कोण A है और ये B है, और ये वाला कोण जो यहाँ से आता है वो C, और इसने बताया आपको कोण POY आपके पास है 90, साथ साथ A अनुपात B, ये भी आपको बता दिया। ये तो हो गया गिवन, क्या हमें ज्ञात है, ठीक है। और याद करना है हाँ, याद करना है, क्या याद करना है हमें, कौन सी का मान सी हमें आंसर शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात तो इसने हमें ए और बी का अनुपात दिया है, ठीक है। अब ये बताओ, ये एक सीधी रेखा है, इस पर किरण ओपी खड़ी है, तो इस कोण का और इस कोण का योग, दोनों का कितना योग है, कोई दिक्कत यहीं से शुरुआत कर। हम कहेंगे कि एक्स वाई सरल रेखा पर किरण ओपी कोई दिक्कत है इसमें? तो जब कोण ये किरण स्थित है, तो एक जब भी किसी किरण सरल रेखा पे किरण स्थित होती है तो युग्म बन जाता है रैखिक कोण। तो एक ये ध्यान रखना, बीच बीच का कुछ नहीं, आप तो बस ये रेखा देखो, ये किरण देखो, एक तो हुआ POY और दूसरा हुआ POX, कोण POX, दोनों भाइयों कितना होना चाहिए, POY कितना है, कारण भी बताना पड़ेगा, अच्छा प्लस कोण POX कितना है, कितना है POX 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, क्योंकि A अनुपात B बराबर कितना था, कोई दिक्कत इसमें, तो A बटा B कितना होगा, और A का मान कितना हो गया, B बाहर कर रहा है, क्या करेगा, गुणा। तो जब भी कोई चर होता है और एक अचर होता है, उनके बीच में गुणा के निशान की आवश्यकता नहीं होती, और ये अंश में जाएगा, है ना, क्योंकि ये भाग कर रहा है, ये अंश में जाएगा, ये 2B बटा 3 हो जाएगा, समीकरण 1 लिख के से छोड़। अभी इसका प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि हमें दे रखा है कोण POX बराबर 90 डिग्री, अभी अभी निकाला है, ज्यादा जुड़ी हुई है, तो POX है कितना, A प्लस BD। अब यहाँ पे A का मान रख दो, B के बदलो, A का मान कितना है, 2 बटा 3B प्लस B बराबर 90। पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो, क्यों, ये 3 गायब हो जाएगा, और ये नियम है कि किसी भी समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, शर्त ये प्रत्येक पद को करना पड़ेगा। तो हम इसके प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणा करते हुए दिख रहा है, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कितना आगे है बराबर 270, ये कितना हो गया, 5 दिख रहा है उसमें, 270 इसमें दिख रहा है, यस सर, कितना आ गया B का मान, 270
70 बटे 5 5 पंजे 25 5 और 20 बी का मान बराबर बी का मान 54 है और ए का मान कितना था 2/3 और 54 लगा दें यहाँ पर 3 एकम 3 और ए का मान 36 डिग्री आ गया और बी का मान 54 डिग्री आ गया। मान किसका निकालना है? सी का। ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। OX किरण इस सीधी रेखा MN पे स्थित है, तो B और C का योग कितना होगा? ठीक है, अब बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दो क्योंकि B प्लस C का योग कितना है? 180। क्यों है? तो B का मान है 54, C का तो अगर पता नहीं है अभी। आ गया 10 में 6 गया 4 गया 6 और 7 में 5 गया 2 126 यही आपको ज्ञात करना था कि C का मान कितना है और कितना निकल गया है 126। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये दो सवाल ने काफी समय ले लिया, इसलिए पिछला बोलेगा सवाल कम है। ठीक है, और इनको करने के लिए खाली चित्र को ध्यान से देखना है और अपने काम की चीजें ढूंढनी शुरू कर दो। क्या कर सकते थे इसमें भाई? ये सीधी रेखा ये 90 है तो इन दोनों का योग निकाल सकते है ना, तो निकाल दिया हमने इन दोनों का योग। इनका अनुपात दे रखा था, इनके अनुपात से A का मान B के पदों में आ गया। ठीक है, वहां से फिर हमने क्या किया, ये कोण निकल गया था POX, इन दोनों का योग 90 आ रहा था, वहां पे हमने A का मान B का मान रख दिया A के पदों में, A का मान रखा B के पदों में, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। वहां से B का मान निकल आया, दोनों का योग 180 सॉल्व हो गया। ठीक है।